चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंगर मासूम शर्मा ने तोड़ा फैन का आईफोन। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने न्यू ईयर के पूर्व संध्या पर हिसार में आयोजित म्यूजिक नाइट कार्यक्रम के दौरान एक फैन का आईफोन तोड़ दिया। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें मासूम शर्मा फैन का मोबाइल जमीन पर पटकते नजर आ रहे हैं। घटना के समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन वो केवल सिंगर की सुरक्षा में लगी रही। कार्यक्रम आयोजक ने पहले दावा किया था कि फोन बाउंसर की वजह से गिरा, लेकिन वीडियो से सच्चाई सामने आ गई। पीड़ित युवक रिंकू ने आजाद नगर थाने में शिकायत दी है और सिंगर से माफी व नया फोन देने की मांग की है। फतेहाबाद में बस नहीं रोकने पर तीसरी बार हंगामा। फतेहाबाद जिले के गांव बड़ोपल बस अड्डे पर बस नहीं रोकने को लेकर एक बार फिर हंगामा हो गया। हिसार डिपो की बस सिरसा जाते समय गांव की सवारियों को बस अड्डे पर उतारने के बजाय ओवर ब्रिज पर ले गई और वहीं उतार दिया। इससे नाराज यात्रियों ने ड्राइवर का विरोध किया। बाद में बस को वापस बस अड्डे पर लाया गया। घटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये तीसरी बार हुआ है। 2 जनवरी की शाम की इस घटना के बाद यात्रियों में भारी रोष देखने को मिला। नारनौल में मंदिर की दीवार गिरने से 2 लोग दब गए। नारनौल के गांव अटाली में बाबा खेतानाथ मंदिर परिसर में मरम्मत कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के पीछे की दीवार अचानक गिरने से 2 मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में खामपुरा गांव निवासी मजदूर कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर किसी तरह बच गया। बताया जा रहा है कि दीवार की नींव की खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। नारनौल में 2 कारों में सवार युवकों ने किया स्टंट। महेंद्रगढ़ जिले में नव वर्ष के मौके पर स्टेट हाईवे 148B पर युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। 2 कारों में सवार युवक तेज रफ्तार में हाईवे पर स्टंट करते और रील बनाते नजर आए। युवक कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर वीडियो बना रहे थे। दोनों कारों को बराबर बराबर चलाया गया, जिससे पीछे चल रहे वाहन काफी देर तक फंसे रहे। इससे यातायात बाधित हुआ और दुर्घटना की आशंका बनी रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कार्यवाही की मांग की है। हरियाणा में पहली बार घने कोहरे का रेड अलर्ट। हरियाणा में इस सीजन पहली बार घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग चंडीगढ़ ने अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी है, जहां विजिबिलिटी लगभग 0 रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान से सटे जिलों में शीतल लहर की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक कोहरा और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। फरीदाबाद में चलती ट्रेन में बच्ची का जन्म। फरीदाबाद में चलती ट्रेन में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया, जिससे यात्रियों के बीच भावुक माहौल बन गया। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आ रही ट्रेन में यात्रा कर रही अभिलाषा को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वो 8 माह की गर्भवती थी। ट्रेन में मौजूद महिलाओं ने सीट पर पर्दा लगाकर खुद ही सुरक्षित डिलीवरी करवाई। इसके बाद रेलवे को सूचना दी गई और ट्रेन रुकवाकर माँ बेटी को अस्पताल पहुँचाया गया। अभिलाषा अपने पति के साथ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की रहने वाली है। महिला और बच्ची दोनों सुरक्षित है। कुरुक्षेत्र हाईवे लूटपाट केस में 2 बदमाश गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र की पिहोवा में नेशनल हाईवे 152D पर दिन दहाड़े हुई कार लूट के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों प्रदीप और सचिन के कब्जे से लूटी गई कार, 30 लाख रुपए नकद और पिस्टल बरामद की गई है। इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस जाँच में सामने आया है कि लूट की साजिश ज्वेलर के ड्राइवर संदीप ने रची थी। वो कई वर्षों से ज्वेलर के साथ काम कर रहा था और कैश की जानकारी रखता था। हरियाणा के पूर्व डीजीपी लोगों के सवालों से हुए परेशान। हरियाणा के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह रिटायरमेंट के बाद लोगों के लगातार सवालों से परेशान नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आगे क्या करेंगे। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके स्थान पर अजय सिंघल ने डीजीपी का पद संभाला है। पोस्ट के जरिए ओपी सिंह ने बताया कि वे अब अपने अनुभवों को साझा करने और समाज सेवा से जुड़े कार्यों पर ध्यान देंगे। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। पानीपत में युवक की छाती में सुआ घोंपा। पानीपत के तहसील कैंप थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि शिव उर्फ मोहन ने दीपक नामक युवक की छाती में बर्फ तोड़ने वाला सुआ घोंप दिया। घटना भोला चौक के पास हुई, जब दीपक अपने रिश्तेदार के साथ जा रहा था। गाली गलौज का विरोध करने पर हमला किया गया। बीच बचाव करने आई युवक को भी पीटा गया। घायल दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
फरीदाबाद में कॉमर्शियल वाहनों में टैक्स का फर्जीवाड़ा। फरीदाबाद में दूसरे राज्यों से आने वाले कॉमर्शियल वाहन चालक हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग को राजस्व नुकसान पहुंचा रहे हैं। जांच के दौरान कई वाहन बिना रोड टैक्स जमा किए सड़कों पर दौड़ते पाए गए। कई चालक टैक्स से बचने के लिए फर्जी रसीदें दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ताजा मामले में उत्तर प्रदेश नंबर की एक कॉमर्शियल गाड़ी को आरटीए विभाग ने टैक्स न भरने पर जब्त कर लिया। चालक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और बाद में फर्जी कागजात दिखाने का प्रयास किया गया। मामले की जांच जारी है। सिरसा जेल वार्डन सुसाइड केस में परिवार का खुलासा। सिरसा जिला जेल के वार्डन सुखदेव सिंह के सुसाइड केस में परिवार ने डीएसपी वरुण गोदारा और लाइन ऑफिसर फूल कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि नए साल पर ड्यूटी ज्वाइन न कराने और मानसिक प्रताड़ना के कारण सुखदेव बेहद परेशान थे। सुसाइड नोट में भी दोनों अधिकारियों का जिक्र किया गया है। आरोप है कि करीब 2 घंटे तक सुखदेव को खड़ा रखा गया और बार बार माफी मांगने के बावजूद ड्यूटी नहीं दी गई। 1 जनवरी को उन्होंने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस और जेल प्रशासन जांच में जुटा है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जल्द मिलेगा लाइव लिंक। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी दी है कि 11 जनवरी 2026 से 5500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती से जुड़ी जानकारी और अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही लाइव लिंक जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इस लाइव सेशन के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकेंगे। इसके अलावा आयोग ने सुझाव लेने के लिए एक फॉर्म भी साझा किया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके। ट्रांसफार्मर चोरी रोकने को गश्त करेंगी बिजली निगम की टीमें। हांसी जिले के नारनौन क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बिजली निगम और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। बिजली निगम ने विशेष गश्ती टीमें गठित की हैं, जबकि पुलिस ने भी निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। एसडीओ प्रदीप हुड्डा ने बताया कि खेतों में लगे ट्रांसफार्मरों से क्वाइल और अन्य कीमती सामान चोरी किया जा रहा है, जिससे निगम को लाखों का नुकसान हो रहा है। चोरी से किसानों की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है। ग्रामीणों और सरपंचों से सतर्क रहने और सहयोग की अपील की गई है। पलवल के होडल के गौ सेवा धाम अस्पताल में चोरी। पलवल जिले के होडल स्थित गौ सेवा धाम अस्पताल में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। 3 नकाबपोश चोर अस्पताल परिसर में घुसे और दान पात्र तोड़कर करीब 15 से 20 हजार रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ में दहशत फैल गई। अस्पताल निवासी राहुल तिवारी की शिकायत पर होडल थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। चोरी की ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। रोहतक में बीजेपी प्रवक्ता बोले अजय पर कानूनी कार्रवाई हो। रोहतक में जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला के बयान पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा की प्रदेश सह मीडिया प्रभारी शमशेर खड़क ने कहा कि अजय चौटाला का बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और देश में अराजकता फैलाने वाला है। उन्होंने मांग की कि इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अजय चौटाला ने रैली में पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए शासकों को सड़कों पर पीटने जैसी टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है।